पिच यॉ के ऊपर बात हो रही थी हमारी। सो एक प्लेन का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको अगर आप देखो, इसमें क्या चल रहा है, यहाँ पे मेरा रोल एक्सिस है, यॉ एक्सिस है, पिच एक्सिस है। इसे क्या समझ रहे हो कि अगर मेरा प्लेन इस एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है, इस तरीके से रोटेट करता है पूरा पूरा, तो क्या होगा, यॉ, ठीक है। अगर इस एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रो। और अगर इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, इस एक्सिस पे कैसे रोटेट करेगा, इस तरीके से, उसको क्या बोल देंगे, पिच। तो आपके तीन एक्सिस पे रोटेशन जो होती है उनको इस तरीके से बोला जाता है पिच, यॉ एंड रोल, ठीक है। पिच ही होगा ना, जब ये पूरा प्लेन इस तरीके से, ये प्लेन है, फिन है, ऐसे नोज के, नोज ऊपर नीचे जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा सच कोई डिफाइन नहीं होता है। मतलब ये चीज आपको समझना पड़ेगा, अगर आप एक प्लेन देख रहे हो, वो बोल रहा है कि उसमें पिच आ रही है, तो आपको समझना पड़ेगा कि उसका फेस ऊपर नीचे जा रहा है, नोज ऊपर नीचे जा रहा है। अगर बोलेगा कि यॉ एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो उसका मतलब है कि उसका फेस राइट और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। फेस के अकॉर्डिंग, जैसे किसी भी बॉडी है तो उसके फेस के अकॉर्डिंग बहुत सारे हाँ, बेसिकली क्या है, ये आपके तीन एक्सिस है, तीन एक्सिस में रोटेशन जो भी है उनके नेम दे दिए हमने, ठीक है, वो आपको समझ। तो सेम चीज हमारे यहाँ पे भी आ रही है, पिच, यॉ एंड रोल, ठीक है। अब पिच यॉ तो इधर आ गया, मतलब कि पिच और यॉ, पिच और यॉ इधर आ गया, एंड रोल अलग से दे दिया। तो रोल अलग से है मेरे पास में, और पिच और यॉ। तो मतलब रोल कब होगा, जब ये अपने एक्सिस पे ऐसे से रोटेट करेगा। ये अगर इसका एक्सिस मानूं यहाँ पे दो पॉइंट के बीच में, ऐसे से रोटेट करेगा तो ये क्या है, इसका रोल। बाकी इधर इधर और उधर उधर के दोनों उसने अलग से कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है मुझे। ओके, अब इसे बेसिक से समझते हैं, और ये स्पेशल तरीके से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं फ्री लिखता हूँ, इसको तो छोड़ पहले, अभी पहले लिखते हैं कंपोनेंट वर्टेक्स। मैंने कहा कंपोनेंट का वर्टेक्स ये, पाथ सिलेक्शन आपने कहा पाथ का सिलेक्शन ये, ठीक है। अभी इतना करके मैं छोड़ देता हूँ। पाथ सिलेक्शन के टाइम पे नीचे सिलेक्शन मैनेजर भी दे रखा है, आप चाहो तो एक पर्टिकुलर चीज सिलेक्ट कर सकते हो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आपने इतने पे ओके किया, इसको अगर देखोगे अभी तो कैसे रोटेट कर रहा है, चारों तरफ कैसा भी रोटेट कर रहा है, सिर्फ पॉइंट कनेक्टेड है, तो भी क्या है, फ्री चल रहा है सब कुछ, ठीक है। इसमें मैं जाता हूँ वापस से, एंड इसके पिच पे जाते हैं, पाथ मेट पे जाते हैं, एंड अभी क्या है, सब कुछ फ्री चल रहा है, हर तरह से कोई कंस्ट्रेंट नहीं है फिलहाल इसको। आपने कहा कि भाई पाथ मेट में डिस्टेंस अलोंग पाथ, अब ये तो क्या सिर्फ पाथ का कंस्ट्रेंट कि कितना डिस्टेंस कवर करना है। आपने कहा कि भाई इसके अंदर मुझे इसको 15 mm कवर कराना है, लेस देन और इक्वल टू 2। अब ये डिस्टेंस जितना है उतना ही काम करेगा। सपोज इसको कर देते हैं 1, अब 15 है ही नहीं तो वहां से आएगा ना। सो 1 डिस्टेंस, अब इसका क्या है, अगर अभी मैं यहाँ देखूंगा तो ये सिर्फ 1 पे रोटेट कर रहा है, उस पॉइंट पे आ गया, इस पाथ के सिर्फ इस पॉइंट पे आके पहुंच गया, ठीक है। आपने कहा कि मुझे परसेंटेज अलोंग पाथ, तो अगर ये 100 है तो इसके 37 पॉइंट इतने भी रुक जाएगा, जितना आप दोगे उतना आगे जा सकते हैं, क्लियर। ओके, सो ये तो आपका था पाथ, ठीक है। फ्री रखा तो फ्री मूव करेगा कहीं पे भी। अब अगर पिच और यॉ कंट्रोल के ऊपर बात करते हैं, तो पिच पे जब मैं आता हूं तो अभी क्या फ्री है। अभी जैसे मैंने कहा फॉलो पाथ, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास 3 एक्सिस शो हो रहे हैं, और ये एक्सिस कंपेयर अगर आप करो तो आपको समझ में आएगा। ब्लू वाला Z है, ग्रीन वाला X है, रेड वाला X है, ग्रीन वाला Y है, ठीक है। और यहीं पे आपको वो एक्सिस के कुछ यहाँ दिख रहे होंगे, X, Y एंड Z। तो जिस, अब ये क्या बता रहा है, पिच यॉ कंट्रोल, तो उसको एक साइड फिक्स कर रहा है, ठीक है। अभी आप देखोगे तो किस पे कर्सर है ये मेरा, X पे, तो ये X डायरेक्शन ही है, इसको इससे कोई मतलब नहीं रहा। इसने X को पाथ के अराउंड इसने फिक्स कर देना, और बाकी उसके चारों तरफ से रोटेट करेंगे। तो मैंने क्या कर दिया, उसका पिच और यॉ फिक्स कर दिया, ठीक है। रोल तो अभी भी चलेगा, रोल तो ऐसे से होगा, बट इसका पिच मैंने इधर फिक्स कर दिया। अब वो ऊपर नीचे और ऐसे से रोटेशन खत्म कर देंगे, ठीक है। जैसे आप इसको ओके करते हो तो आप देखोगे ये बॉडी अब रोटेट तो कर रही है, रोल तो कर रही है,
बट मूवमेंट इस तरफ से आ गई इसकी। क्लियर है? बट आप चाहते हो कि नहीं मुझे ऐसे नहीं चाहिए था, मुझे चीज ऐसे नहीं, मुझे ऐसे चाहिए थी, तो आपने सिंपली क्या कहा, अब आपको पता है इसके हिसाब से x यहाँ पे, जैसे मैं y को इधर इधर शिफ्ट करूंगा तो चेंजेस आएंगे। तो y वाला एक्सेस जो है, जो ये वाला y इस तरह से जो दिखता है वो इस तरफ से आ जाएगा। कहने का मतलब है आपने कहा y, अब ये y हो गया लाइन। क्लियर? अब अगर ओके करोगे तो आपका y चारों तरफ मूव करेगा। ठीक, y के अलॉन्ग रोटेशन हो रही है लेकिन y डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, रोल कर रहा है लेकिन y ऐसा कैसा रहेगा। क्लियर? सिमिलर वे में इसको z कर दोगे तो z के अलॉन्ग हो गया, आपने x रख दिया, फ्लिप कर दें तो फ्लिप हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज समझ में आ रही है। बट अभी जब आप इसको ओके करके आप देखते हो तो ये क्या रोल तो हो रहा है। अब रोल करने के बाद में अभी मैंने कौन सी एक्सिस फिक्स की थी, यौ के लिए x की थी, तो मतलब रोल के अंदर x का कोई लेन देन नहीं होगा। अब कौन सी दो एक्सिस रहेगी, y और z। इस चीज को आप समझ में आएगा जब आप इसमें जाओगे और जब रोल के अंदर जाके अब वेक्टर पूछोगे। अब वेक्टर क्या है, देख रहे हो, x मेरा जो है बंद ही कर दे। अब उधर अगर y आपने किया होता, उधर y ऑफ होता, x और 0 होता। अब पूछा अब वेक्टर कौन सा है, अभी फिलहाल मैंने क्या कहा है कि y एक्सिस में इसका रोल ऑफ करना है। अब पूछा अब वेक्टर, आपने कहा अब वेक्टर सपोज पिक करते हैं, आपने कहा अब वेक्टर ये देखिए। सो अभी हुआ क्या, जो आपका y था इस अब वेक्टर के नॉर्मल में चला गया, अब वेक्टर y नॉर्मल में फिक्स हो गया। दे रहे हैं यहाँ पे, अगर यही काम मैं z में करता तो z में अब वेक्टर फिक्स हो जाता। यहाँ तक कोई इशू? जैसे हमने इसको किया, खत्म किया, अब आप बाहर आओगे, अंडरस्टूड? तो ये आपका है, तो अपने बॉटम असेंबली करके इसको खुद से बनाओगे और इसमें एंड रिजल्ट क्या है मेरा, कि अगर मैं इसको मूव करूं, देख रहे हो, इसको अगर मूव करूं, ये एक मैकेनिज्म भी अगर आप मान के चलो तो ये कंस्ट्रेंट कैसे दोगे, ये आपने बताना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपने कैम फॉलोअर इसमें लग जाएगा, कैम फॉलोअर इसमें लग जाएगा। यहाँ पे आप लीनियर पाथ मेट भी यूज कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। अभी जो समझा लीनियर पाथ मेट, नहीं, अगर मैं यहाँ कैम लगाऊं और यहाँ पे लीनियर पाथ मेट देना चाहूँ तो कैसे यूज करूँ? अभी जो पढ़ा नहीं हो ना, कैम नहीं दिया, अब सपोज मैं कैम नहीं दे रहा तो आप लीनियर पाथ मेट कैसे लगाओगे इसमें? ये पाथ मेट लगा हुआ है यहाँ पे। पाथ मेट किस में लगा हुआ है? पाथ मेट यहाँ पे मैंने एक पॉइंट क्रिएट किया है, इस पार्ट के अंदर एक पॉइंट मैंने क्रिएट किया है। पार्ट कौन सा है, जो आप यहाँ देख रहे हो स्क्रू, इसके अंदर एक पॉइंट मैंने क्रिएट किया इसकी बॉडी के अंदर, और वो प्लेन इस सेक्शन को पाथ ले रहा है। अगर हम यहाँ देखें, दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका क्या है, ये मेरा क्या था, पाथ। लेकिन पाथ मेट लगाने के लिए आपको ये ध्यान रहना पड़ेगा कि उसमें से जब पॉइंट पास करेगा तो उस पाथ में से पॉइंट पास करना चाहिए। अभी जो अगर आप स्क्रू को अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसके अंदर मैंने स्पेसिफिकली एक पॉइंट लिया हुआ है, यहाँ देख रहे हो, जो इन सबको ऑफ कर देते हैं एक बार समझाने के लिए। चलो इसको रखते हैं। अब ये स्क्रू यहाँ पे जाके जब लगेगा और अगर ये पॉइंट इस पाथ के ऊपर नहीं आ रहा होगा तो हम पाथ मेट यूज नहीं कर सकते। अब सपोज मैं स्क्रू के अंदर, स्क्रू को मैं इधर कंस्ट्रेंट करना चाहता हूँ, इस फेस के ऊपर, इस फेस के ऊपर है, तो पाथ मेट लगा नहीं सकता मैं, क्योंकि ये पॉइंट इससे पास नहीं कर रहा।
तो मुझे अगर ये पॉइंट से पास करवाना है तो मुझे इस फेस के अंदर एक पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि इसमें से पास करे। क्लियर? अब ये कैसे होगा? थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं सिचुएशन को। कॉम्प्लिकेट करते हैं कि ये इससे 2 mm नीचे, इतना mm नीचे जाके मैंने मेट दे रखा है। आप क्या कर रहे हो? बेसिकली मेट दे रहे हो इसको इससे, और कह रहे हो यहाँ पे डिस्टेंस मेट है 2 mm के गैप के ऊपर। अब मैं कैसे दूंगा? अब मुझे यहाँ पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा इसकी रेफरेंस से, करेक्ट, गैप पे। तो मैं अब इस पाथ के अंदर जा रहा हूँ, एडिटिंग करने के लिए जा रहा हूँ, एडिट पार्ट के ऊपर, सॉरी। और अभी आप यहाँ देख रहे हो कि ये ऑलरेडी अंदर है। अब मुझे क्या करना है सिर्फ कि इस पॉइंट, इस जगह पे एक पॉइंट ले लो। तो मैं इस ज्योमेट्री की हेल्प लेके यहाँ पे पॉइंट ले सकता हूँ। कैसे लूंगा? अब जस्ट यहाँ पे इसको मूव नहीं कर सकते हम, इसकी रेफरेंस से मैं एक प्लेन ले सकता हूँ इसके अंदर। मैंने एक्सटर्नल रेफरेंस ऑफ कर देनी है, लेकिन ऑफ कर दी, अभी कोई भी रेफरेंस लूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिलेशन नहीं ले रही होगी। So, अब मैंने जाके यहाँ पे आप देखो, अगर फीचर के अंदर तो मैं एक रेफरेंस प्लेन ले लेता हूँ, ये वाला, जो कि मैंने इधर कोइंसाइड करवा दिया है, पूरा कोइंसाइड। बट जब इस रेफरेंस प्लेन को हम देखेंगे तो इसने कहा कि एक्सटर्नल रेफरेंस ले रहे हो बट ये ऑफ कर रखा है आपने, ब्रोकन है। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ देख रहे हो क्रॉस लगा हुआ है, तो कह रहे क्रॉस, आप जो रेफरेंस ले रहे हो ब्रोकन है ऑलरेडी। मैंने इस ब्रोकन रेफरेंसेस पे स्केच किया, बेसिकली क्या किया, इधर एक पॉइंट ले लिया, सिंपली मैं ऐसे ले सकता हूँ, कहीं भी पॉइंट लो, और ये पॉइंट कंसेंट्रिक आगे। अब जो पीछे आप ज्योमेट्री देख रहे हो एक्चुअली ऑफ है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज हो रही है, इन पे मैं कुछ काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसके अंदर हूँ, पार्ट के अंदर, इस पार्ट के अंदर वर्कआउट कर रहा हूँ। क्लियर? बाहर चले गए, बाहर आ गए। अब आपको फिलहाल एग्जिट नहीं करते, इन दोनों को रखते, आइसोलेट। अब आपको सिर्फ ये 2 पार्ट दिख रहे हैं, और लेकिन यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, मिल रहा है पॉइंट एक। तो अब इस पॉइंट का यूज मैं कर सकता हूँ बिकॉज अभी उस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है। पाथ मेट, एंड आपने पाथ दे दिया। अब सी जब मैं पाथ दे रहा हूँ तो सिर्फ इतना सा पाथ यूज कर रहा है, क्लियर? लेकिन मुझे सिलेक्शन मैनेजर यूज करके पूरी लाइन चूज करनी है। डन। इसका मतलब अगर ये वाला पॉइंट इससे पास नहीं करेगा तो ये बॉडी वर्कआउट नहीं करेगा। क्लियर? तो रेफरेंस देने का तरीका मैंने बता दिया आपको। यहाँ तक कोई दिक्कत?